ये पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प ही हमारे पीडीए परिवार से को सम्मान दिलाने का काम करेगा। ये पीडीए वही है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाया जिनको। ये पीडीए वही है जिसको हम और आप लोग बहुजन समाज कह करके बुलाते थे। ये पीडीए हमारे पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने का नारा है। न पीडीए में हमारे सब समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम पीडीए भवन कर करके रखना चाहिए। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पीडीए एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। पीडीए एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। जो लोग आज घबराए हुए हैं, उनकी सोचो भाषा क्या हो गई है, उनका व्यवहार बदल गया, उनकी बोली बदल गई। और मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहना। ये समाज में इनके लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो समय समय पर हमें और आपको अपमानित करते हैं। अभी हाल ही में जो हुआ वो हम और आप लोग कभी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग विकसित भारत का सपना दिखाते हों, जो लोग ये कहते हों कि दुनिया में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, जो लोग हमें आपको झूठे आंकड़े दिखा करके ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, तो सोचो उनके लोग हमारे आपके पीडीए परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। शायद ये व्यवहार आज के समय पर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। और सच्चाई तो ये है कि कथा के कार्यक्रम में दो गरीब लोग एक दूसरे के बीच में आए थे, क्योंकि गरीब परिवार अगर कथा कराना चाहता है तो आजकल के बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, वो तो उनका बजट भी बहुत बड़ा होता है, कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। न जाने कितना बजट होता है उनका। इसलिए वो गरीब परिवार एक गरीब कथावाचक को बुला रहे थे, लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है। और ये ऐसा व्यवहार हुआ है जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए समय समय पर हम लोग जगाते हैं आप लोगों को और समझाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, इनका रास्ता कोई और है। वो रास्ता है जो कभी कोई एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ किया था, उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन पीडीए के लोग, सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाले लोग, कभी इनका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो रास्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जिला और आसपास के जितने जिले हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वहां के लोग समाजवादी आंदोलन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर आजमगढ़ ने 10 में से 10 विधानसभा जिताई, तो गाजीपुर में भी हम लोग 10 में 10 वो 5 की 5 सीटें जीते। बगल के अंबेडकर नगर में भी हम लोग 5 की 5 सीटें जीते। और जब लोकसभा का चुनाव आया, जो आंदोलन तैयार हुआ, जो समीकरण बना, जो इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ, इंडिया गठबंधन जुड़ा और पीडीए की आवाज उसमें जुड़ गई, तो सोचिए कितनी सीटें हम लोग जीते हैं। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए।